2015 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे मरहौड़ा में एक चुनावी रैली में। उन्होंने कहा था, वादा किया था कि हम मरहौड़ा का मिठास लौटा देंगे। 2020 में फिर आए मरहौड़ा में ही चुनावी रैली में, लेकिन उन्होंने चीनी मिल का चौ बोलने का हिम्मत भी नहीं जुटा सके। कि अब जो मरहौड़ा में 27 सालों से जो बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ है, वहाँ पे 4 फैक्ट्रियाँ थी। एक चीनी मिल था, मोटर फैक्ट्री था, सान इंजीनियरिंग था और वाइन फैक्ट्री था। तो कि भैया तेजस्वी जी और चाचा नीतीश जी कहते हैं कि हम 19 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, तो आपको हम लोग एक ऑप्शन दे रहे हैं, नया कुछ भी नहीं करना है। अगर बिहार में जितनी भी 90 के दशक के बाद से फैक्ट्रियाँ बंद है, चाहे वो चीनी मिल हो, मोटर फैक्ट्री हो, सान इंजीनियरिंग हो, जूट मिल हो, पेपर मिल हो, तमाम फैक्ट्रियाँ उद्योग जो बंद पड़ी है, आप उसी को पुनः स्थापित कर दीजिए, चालू कर दीजिए। बिहार के लोग को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। बिहार के लोग को दूसरे राज्यों में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मुंबई में जाकर लात जूता नहीं खाना पड़ेगा। सबसे बेस्ट क्वालिटी था वहाँ का, मतलब उसमें चमक था एक का। 610 एकड़ जो ज़मीन है चीनी मिल का अपना ज़मीन है, और पूरे सारण जिला में जो है जब चीनी मिल जब चलता था तो पूरे सारण जिला में लोग ईंख का खेती करते थे और उससे अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। लेकिन जब से बंद हुआ है तब से लोगों को दूसरे प्रदेश में मजबूरी में जाना पड़ता है, वहाँ अपमानित होना पड़ता है, वहाँ लात गाली खाना पड़ता है। कभी नमस्कार मीडिया वाले देख रहे हैं आप। बिहार में जब उद्योग की बात होती है तो उसी तरीके से समझिए कि कितना विकास हो रहा है, इस बात का जायजा लगाया जा सकता है कि लगातार जो पुराने उद्योग मिल हैं और लगातार जो पुराने उद्योग वाले क्षेत्र हैं वो सारे अब ठप पड़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में। यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस धरना प्रदर्शन में जो छपरा के मरहौड़ा चीनी मिल है उसको लेकर यहाँ लोग आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, क्या मांगे हैं उनकी और किस तरीके से बिहार में उद्योग का विकास हो रहा है, इस बात का जायजा आगे हम लगाते हैं। हमारा नाम वीर आदित्य है और हम लोग 15 अगस्त के दिन सारण जिला के मरहौड़ा चीनी मिल के प्रांगण से पद यात्रा करते हुए पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे आके बैठे हुए हैं। आज हम लोग का 11वां दिन है, लेकिन आज तक कोई भी सरकार से प्रतिनिधि हम लोग की बात को सुनने नहीं आया है। और यहाँ तक कि जो हमारे स्थानीय जो हमारा जिला है वहाँ से ना विधायक के कोई प्रतिनिधि आया, विधायक जी ना मिलने आए, ना वहाँ के कोई सांसद के प्रतिनिधि मिलने आया। हम लोग किस हालात में पद यात्रा किए, अगर पद यात्रा के बारे में अगर आपको हम बताएं तो पैर में छाले पड़ गए थे, मुँह में घाव हो गया था। आज भी अभी देखेंगे पैर में तो सब घाव पड़ा हुआ है, आज 11वां दिन भी। तो आज हम लोग की मांग सिर्फ एक ही है कि हम लोग जो सारण की धरती से पहली बार इतिहास में पदयात्रा करते हुए आए तो हम लोग ये सोच के आए कि जो मरहौड़ा में 27 सालों से जो बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ है, चाहे वहाँ पे 4 फैक्ट्रियाँ थी। एक चीनी मिल था, मोटर फैक्ट्री था, सान इंजीनियरिंग था और वाइन फैक्ट्री था। तो हमारी सरकार से मांग है कि वाइन फैक्ट्री को, जो शराब फैक्ट्री है, उसको चालू नहीं किया जाए। क्योंकि वहाँ बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है। 3 फैक्ट्री को पुनः चालू किया जाए, स्थापित किया जाए। क्योंकि वहाँ पर जब चीनी मिल चालू था, फैक्ट्रियाँ चालू थी, तो वहाँ पर 17,000 सिर्फ कर्मचारी काम करते थे, जिन्हें घर का चूल्हा जलता था, रोटी चलता था। चीनी मिल के लेके जो आप मांग रख रहे हैं, पहले चीनी मिल बताइए कि क्या था, कितना लोग थे, उसको डिटेल से एक बार बताइए कि चीनी मिल क्या क्या था और किस तरीके से अगर वो उद्योग चालू हो जाता है तो बिहार में फिर से विकास संभव है। बिल्कुल, हम लोग वही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भैया तेजस्वी जी और चाचा नीतीश जी कहते हैं कि हम 19 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, तो आपको हम लोग एक ऑप्शन दे रहे हैं, नया कुछ भी नहीं करना है। अगर बिहार में जितनी भी 90 के दशक के बाद से फैक्ट्रियाँ बंद है, चाहे वो चीनी मिल हो, मोटर फैक्ट्री हो, सान इंजीनियरिंग हो, जूट मिल हो, पेपर मिल हो, तमाम फैक्ट्रियाँ उद्योग जो बंद पड़ी है, आप उसी को पुनः स्थापित कर दीजिए, चालू कर दीजिए। बिहार के लोग को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। बिहार के लोग को दूसरे राज्यों में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मुंबई में जाकर लात जूता नहीं खाना पड़ेगा, गाली नहीं सुनना पड़ेगा, अपमानित नहीं होना पड़ेगा। बिहार के लोग को बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा। जबकि बिहार के लोगों में टैलेंट भी है, बिहार में सड़कें भी है, बिजली भी है, बिहार में हर चीज़ है, बिहार में मैन पावर भी है। लेकिन बिहार के लोग आज पलायन करने के लिए मजबूर हैं, अलग राज्यों में लात जूता खाते हैं। तो हम लोग की मांग है, सरकार से आग्रह है, विनती है कि बिहार में जो उद्योग बंद पड़ी है, मरहौड़ा चीनी मिल जो बंद 27 साल से जो बंद पड़ी है, उसको पुनः चालू किया जाए, शुरुआत किया जाए कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा। तो एशिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी था वहाँ का, मतलब उसमें चमक था एक किस्म का। 610 एकड़ जो ज़मीन है चीनी मिल का अपना ज़मीन है, और पूरे सारण जिला में जो है जब चीनी मिल जब चलता था तो पूरे सारण जिला में लोग ईंख का खेती करते थे और उससे अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। लेकिन जब से बंद हुआ है तब से लोगों को दूसरे प्रदेश में मजबूरी में जाना पड़ता है, वहाँ अपमानित होना पड़ता है, वहाँ लात गाली खाना पड़ता है, कभी गुजरात से भगाया जाता है, कभी महाराष्ट्र से भगाया जाता है। तो इस तरह की स्थिति है। सरकार से हमारी मांग है कि पिछले 30-40 सालों में जितनी भी फैक्ट्रियाँ बिहार में बंद हुई हैं, खाली सरकार उसको अगर चालू कर दे तो बिहार से पूर्णतः पलायन रोका जा सकता है। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे मरहौड़ा में एक चुनावी रैली में। उन्होंने कहा था, वादा किया था कि हम मरहौड़ा का मिठास लौटा देंगे। 2020 में फिर आए मरहौड़ा में ही चुनावी रैली में, लेकिन उन्होंने चीनी मिल का चौ बोलने का हिम्मत भी नहीं जुटा सके।
और वहाँ के जो स्थानीय एमपी हैं राजीव प्रताप रूडी जी, कई टर्म एमपी रहे, बीच में मंत्री भी रहे। वहाँ के जो विधायक हैं जितेंद्र राय जी, लगातार तीन टर्म से विधायक हैं और मंत्री भी बन गए हैं। लेकिन चीनी मिल को चालू कराने के लिए वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों में से किसी ने भी कभी कोई सार्थक पहल करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, अगर जनप्रतिनिधि सार्थक पहल करने का प्रयास नहीं किए तो वहाँ का जनता काहे नहीं जागरूक हुई? क्योंकि वहाँ मैक्सिमम किसानी क्षेत्र है और गन्ना का जब खेती होता था तो ज़्यादातर फायदा किसानों को होता था, तो वहाँ के जनता क्यों नहीं खड़ी होती? देखिए, हर बार वहाँ पे 27 साल बंद हो गया, चीनी मिल बंद हुए, लेकिन 27 साल में जो वहाँ के स्थानीय जो सांसद महोदय हैं वो बहुत बड़ा एक इवेंट मैनेजमेंट किए थे कि चीनी मिल हम चालू कराएंगे। वहाँ फीता भी काटा गया था और 501 नारियल फोड़ा गया था और पूरे किसानों से बोला गया था कि आप गन्ना लगाइए। सभी किसान वहाँ पे गन्ना भी लगाए। गन्ना लगाने के बाद चुनाव हुआ, चुनाव में सांसद महोदय चुनाव जीत गए, लेकिन वहाँ पे किसानों को क्या हुआ कि चीनी मिल चालू भी नहीं हुआ। सारे किसान को गन्ना को खेत में ही आग लगाना पड़ा क्योंकि आसपास में कोई फैक्ट्री चीनी मिल था ही नहीं। तो ये पेपर में भी है, हर जगह न्यूज में है। तो वहाँ पे हमेशा राजनीति किया गया है चीनी मिल पे। कभी जिसको आरजेडी को जितना मौका मिला वो राजनीति किया है, कभी बीजेपी किया है, कभी जदयू किया है। जिसको जितना मौका मिला है अपने अपने राजनीतिक रोटी सेकी है। आज पहली बार इतिहास में शान की धरती से हम लोग बिना किसी मंत्री, सांसद, विधायक से 1 रुपये भी चंदा लिए बिना हम लोग एक आम आदमी से, किसान से, मजदूर से, व्यवसायी वर्ग से, छात्र से 10-10 रुपये, 20-20 रुपये चंदा इकट्ठा करके सहयोग राशि लेकर हम लोग यहाँ पदयात्रा करके यहाँ धरना बैठे हुए हैं। पूर्णतः एक गैर राजनीतिक मंच है क्योंकि आज तक राजनीति उस पर हुई है। ये पूर्णतः गैर राजनीतिक मंच बना के हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक कुछ सरकार से कोई सकारात्मक पहल नहीं हो जाती है। अच्छा, ये बताइए कि अगर मढ़ौरा चीनी मिल को सरकार चालू करती है तो लगभग कितने युवकों को रोजगार मिलने का मौका मिलेगा? मढ़ौरा में खाली चीनी मिल नहीं, वहाँ 4 गो फैक्ट्री था, अभी आदित्य जी ने बताया। शराब मिल को छोड़ करके अगर बाकी 3 फैक्ट्रियों को चालू कर दिया जाए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब कुछ लोग उसमें कर्मचारी होंगे, कुछ लोग खेती करेंगे, कुछ होटल चलाएंगे, कुछ ऑटो चलाएंगे, तमाम तरह का रोजगार का सृजन होगा। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि 1 लाख लोगों का रोजगार खाली मढ़ौरा में है, खाली छपरा जिला में। तो सरकार से मांग है कृपया उसको चालू कर दिया जाए और जो पलायन है इसको सरकार मतलब इसको गंभीरता से लेकर के इसको रोकने के लिए कुछ सार्थक कदम उठाए। अब देखिए कि लगातार चीनी मिल को लेकर, चाहे वो मढ़ौरा का चीनी मिल हो या अन्य उद्योग क्षेत्र हो, उनमें लगातार ये बात सत्य है कि लगातार उद्योग जो है वो बिहार में ठप पड़ता जा रहा है। और इसको लेकर यहाँ अब हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ ज्ञापन सौंपा गया और किस प्रकार से ये आंदोलन करने गर्दनी बाग मौजूद हैं। आप एक बार दिखाइए कि कहाँ कहाँ आप लोग ज्ञापन सौंपे, क्या क्या पेपर है आपके पास और किन किन लोगों तक ये खबर आप पहुँचाए हैं जिसके बावजूद अभी तक जो है इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग इस ज्ञापन को जरा नजदीक की इस ज्ञापन को आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी को हम लोग दे रहे हैं, केंद्रीय उद्योग मंत्री को हम लोग दे रहे हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी भैया को दे रहे हैं, फिर हम लोग मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं, फिर उद्योग मंत्री को दे रहे हैं और अपने क्षेत्र के स्थानीय विधायक जी को भेज रहे हैं हम लोग और सांसद महोदय को भेज रहे हैं कि आप लोग इस पर कोई ना कोई सकारात्मक पहल कीजिए। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हम लोग जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जाके तेजस्वी भैया से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। वहाँ पे जब तक कोई सकारात्मक हम लोग को जवाब नहीं मिल जाता है तब तक अनिश्चितकालीन धरना ये हम लोग तो बैठे रहेंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए कि जब तेजस्वी सरकार कहती है कि हम नौकरी देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से हम उद्योग बढ़ाएंगे, तो ये युवक जो आज यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं ये यही प्रपोजल लेके तो सरकार के सामने आए हैं कि अगर इस चीनी मिल को चालू कर दिया जाए, अगर छपरा के सिवान में मौजूद इन 4 उद्योग फैक्ट्रियों को चालू कर दिया जाए तो रोजगार सृजन ऑटोमेटिक हो जाएगा। सरकार को ज़्यादा माथापच्ची करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन युवक के लाया गया जो प्रपोजल है, इन लड़कों के लाया गया जो प्रपोजल है उसको सरकार माने और छपरा और सिवान का जो शान है, जो चीनी मिल है, उसको वापस लौटा दिया जाए और बिहार में फिर से एक बार उद्योग का विकास किया जाए। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँच पाती है, चूँकि ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत हर लोगों को लगभग हर बड़े ऑफिस में, हर बड़े कार्यालय में दस्तावेज सौंप चुके हैं, लेकिन एक्शन कोई लेने वाला नहीं है। अब आवाज़ देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रपोजल को लेके ये लोग सामने आए हैं, अगर बिहार के युवक खड़े होते हैं उसके लिए, अगर इनके समर्थन में बिहार के युवा खड़े होते हैं तो रोजगार सृजन का एक मौका सबको मिलेगा। तब तक के लिए आप बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मीडिया वाले।